अस्सलाम वालेकुम। आज हम दुनिया के दो अजीम जर्नलों के बारे में बात करेंगे। फ़ैसला आपने करना है। हमने बचपन में पढ़ा था मकदूनिया का अलेक्जेंडर 20 साल की उम्र में बादशाह बना। 23 साल की उम्र में मकदूनिया से निकला। इसने सबसे पहले पूरा यूनान फ़तह किया। इसके बाद वो तुर्की में दाखिल हुआ, फिर ईरान के दारुल हुकूमत को शिकस्त दी, फिर वो शाम पहुंचा, फिर इसने हिरोशिमा और बाबुल का रुख किया, फिर वो मिस्र पहुंचा, फिर वो हिंदुस्तान आया। हिंदुस्तान में इसने पोरस से जंग लड़ी, अपने अजीज़ जान घोड़े की याद में फालिया शहर आबाद किया, मकरान से होता हुआ वापसी का सफ़र शुरू किया। रास्ते में टाइफाइड में मुब्तला हुआ और 323 कबल मसीह में 33 साल की उम्र में वक्त नसर के महल में इंतकाल कर गया। दुनिया को आज तक बताया गया वो इंसानी तारीख़ का अजीम जर्नेल, फातेह और बादशाह था, और तारीख़ ने इसके कारनामों की वजह से इसे अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम दिया और हमने इसे सिकंदर आज़म यानी बादशाहों का बादशाह बना दिया। लेकिन आज 21वीं सदी में पूरी दुनिया के मौरखीन के सामने ये सवाल रखता हूँ, क्या हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के होते हुए अलेक्जेंडर को सिकंदर आज़म कहलाने का हक़ हासिल है? मैं दुनिया भर के मौरखीन को सिकंदर आज़म और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फतूहात और कारनामे के मुवाज़ने की दावत देता। आप ही सोचिए, अलेक्जेंडर बादशाह का बेटा था। इसे दुनिया के बेहतरीन लोगों ने घुड़सवारी सिखाई, इसे अरस्तु जैसे उस्तादों की सोहबत मिली थी, और जब वो 20 साल का हो गया तो इसे तख्त और ताज पेश कर दिया गया, जबकि इसके मुकाबले में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की 7 पुश्तों में कोई बादशाह नहीं गुजरा था। आप भेड़ बकरियां और ऊँट चराते चराते बड़े हुए थे, और आपने तलवारबाजी और तीर अंदाजी भी किसी अकेडमी से नहीं सीखी थी। सिकंदर आज़म ने ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के साथ 10 वर्षों में 17 लाख मुरब्बा मील का इलाका फ़तह किया था, जबकि उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 10 वर्षों में ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के बगैर 22 लाख मुरब्बा मील का इलाका फ़तह किया, और इसमें रूम और ईरान के 2 सुपर पावर भी शामिल थी। आज के सैटेलाइट मिसाइल और दोज़ों के दौर में भी दुनिया के किसी हुक्मरान के पास इतनी बड़ी सल्तनत नहीं जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने न सिर्फ घोड़ों की पीठ पर बैठ कर फ़तह कराई थी, बल्कि इसका इंतज़ाम और इंसराम भी से चलाया था। अलेक्जेंडर ने फतूहात के दौरान अपने बेशुमार जर्नेल कत्ल कराए, बेशुमार जर्नेलों और जवानों ने इसका साथ भी छोड़ा, इसके खिलाफ बगावतें भी हुई, और हिंदुस्तान में इसकी फ़ौज ने आगे बढ़ने से इनकार भी कर दिया। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक के किसी साथी को इनके हुक्म से सरताबी की जुर्रत न हुई। वो ऐसे कमांडो थे कि आपने ऐन मैदान जंग में आलम इस्लाम के सबसे बड़े सिपहसालार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को माज़ूल कर दिया, और किसी को ये हुक्म टालने की जुर्रत ना हुई। आपने साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कूफे की गवर्नरी से हटा दिया। आपने हारिस बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से गवर्नरी वापस ले ली। आपने उमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का माल जब्त कर लिया, और आपने हमस के गवर्नर को वापस बुलाकर ऊँट चराने पर लगा दिया, लेकिन किसी को हुक्म अदूली की जुर्रत ना हुई। अलेक्जेंडर ने 17 लाख मुरब्बा मील का इलाका फ़तह किया, लेकिन दुनिया को कोई निज़ाम, कोई सिस्टम न दे सका, जबकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दुनिया को ऐसे सिस्टम दिए जो आज तक पूरी दुनिया में राइज हैं। सन हिजरी का इजरा किया, जेल का तसव्वुर दिया, मौज़ूनों की तनख्वाही मुकर्रर की, मस्जिदों में रोशनी का बंदोबस्त कराया, पुलिस का महकमा बनाया, एक मुकम्मल अदालती निज़ाम की बुनियाद रखी, आबपाशी का निज़ाम कायम कराया, फ़ौजी छावनियाँ बनवाई और फ़ौज का बाकायदा महकमा कायम किया। आपने दुनिया में पहली बार दूध पीते बच्चों, माजूरों, बेवाओं और बेआसराओं के वज़ाइफ मुकर्रर किए। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरानों, सरकारी ओहदेदारों और वालियों के असासे डिक्लेयर करने का तसव्वुर दिया। आपने बेइंसाफ़ी करने वाले जजों को सज़ा देने का सिलसिला भी शुरू किया। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरान क्लास की अकाउंटेबिलिटी शुरू की। आप रातों को तजारती काफ़िलों की चौकीदारी करते थे। आप फरमाया करते थे, जो हुक्मरान अदल करते हैं वो रातों के बेखौफ सोते हैं। आपका फरमान था, कौम का सरदार कौम का सच्चा खादिम होता है। आपकी महर में लिखा था, उमर नसीहत के लिए मौत ही काफ़ी है। आपके दस्तरख्वान पर कभी 2 सालन नहीं रखे गए। आप ज़मीन पर सर के नीचे ईंट रख कर सो जाते थे। आप सफ़र के दौरान जहाँ नींद आ जाती थी, आप किसी दरख्त पर चादर तान कर साया करते थे और सो जाते थे, और रात को नंगी ज़मीन पर दराज हो जाते थे। आपके कुर्ते पर 14 पैबंद थे, और इन पैबंदों में एक सुराख चमड़े का पैबंद भी था। आप मोटा खुरदरा कपड़ा पहनते थे। आपको नरम और बारीक कपड़े से नफ़रत थी। आप किसी को जब सरकारी ओहदे पर फाइज करते थे तो इसके असासों का तखमीना लगवा कर अपने पास रख लेते थे, और अगर सरकारी ओहदे के दौरान इसके असासों में इजाफा हो जाता था तो आप इसकी अकाउंटेबिलिटी करते थे।
आप जब किसी को गवर्नर बनाते तो इसे नसीहत फरमाते थे, कभी तुर्की घोड़े पर न बैठना, बारीक कपड़े न पहनना, छना हुआ आटा न खाना, दरबार न रखना और किसी फरियादी पर दरवाज़ा बंद न करना। आप फरमाते थे जालिम को माफ़ कर देना मजलूमों पर जुल्म है। आपका ये फ़िक्र आज इंसानी हकूक़ के चार्टर की हैसियत रखता है। माएँ बच्चों को आज़ाद पैदा करती हैं, तुमने इन्हें कब से ग़ुलाम बना लिया। फरमाया, मैं अक्सर सोचता हूँ और हैरान होता हूँ, उमर बदल कैसे गया। आप इस्लामी दुनिया के पहले खलीफा थे जिन्हें अमीरुल मोमिनीन का खिताब दिया गया। दुनिया के तमाम मज़ाहिब की कोई ना कोई खसूसियत है, इस्लाम की सबसे बड़ी खसूसियत अदल है। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्सियत है जो इस खसूसियत पर पूरा उतरते हैं। आपके अदल की वजह से अदल दुनिया में अदल फ़ारूकी हो गया। आप शहादत के वक्त मकरूज़ थे, चुनांचे आपकी वसीयत के मुताबिक आपका वाहिद मकान बेचकर आपका कर्ज़ अदा कर दिया गया और आप दुनिया के वाहिद हुक्मरान थे जो फरमाया करते थे, मेरे दौर में अगर फ़रात के किनारे कोई कुत्ता भी भूख से मर गया तो इसकी सज़ा उमर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला को भुगतना होगी। आपके अदल की ये हालत थी। आपका इंतकाल हुआ तो आपकी सल्तनत के दौरे दूर दराज इलाके का एक चरहावा भी भागता हुआ आया और चीख कर बोला, लोगों हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतकाल हो गया। लोगों ने हैरत से पूछी, तुम मदीना से हज़ारों मील दूर जंगल में हो, तुम्हें इस सान्हे की इत्तला किसने दी। चरहावा बोला, जब तक हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिंदा थे मेरी भेड़ें जंगल में बेखौफ चरती थी और कोई दरिंदा इनकी तरफ आँख उठाकर नहीं देखता था, लेकिन आज पहली बार एक भेड़िया मेरी भेड़ का बच्चा उठाकर ले गया। मैंने भेड़िए की जुर्रत से जान लिया कि आज दुनिया में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मौजूद नहीं है। मैं दुनिया भर के मोरक़ीन को दावत देता हूँ, वो अलेक्जेंडर को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने रख कर देखें। इन्हें अलेक्जेंडर हज़रत उमर फ़ारूक के हजूर पहाड़ के सामने कंकड़ दिखाई देगा, क्योंकि अलेक्जेंडर की बनाई सल्तनत इसकी वफ़ात के 5 साल बाद ख़त्म हो गई। जबकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने दौर में जिस जिस खित्ते में इस्लाम का झंडा भिजवाया, वहाँ से आज भी अल्लाहु अकबर की सदाएँ आती हैं। वहाँ आज भी लोग अल्लाह के सामने सजदा करते हैं। दुनिया में अलेक्जेंडर का नाम सिर्फ किताबों में सिमट कर रह गया है, जबकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बनाए निज़ाम दुनिया के 245 ममालिक में आज भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद हैं। आज भी जब किसी डाकखाने से कोई ख़त निकलता है, पुलिस का कोई सिपाही वर्दी पहनता है, कोई फ़ौजी जवान 6 माह बाद छुट्टी पर जाता है, या फिर हुकूमत किसी बच्चे, माजूर, बेवा या बेआसरा शख्स को वजीफ़ा देती है, तो वो माशरा, वो सोसाइटी बेख्तियार हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अजीम तस्लीम करती है। वो उन्हें तारीख़ का सबसे बड़ा सिकंदर मान लेती है, मासवाए इन मुसलमानों के जो आज एहसास कमतरी के शदीद एहसास में कलमा तक पढ़ने से पहले दाएँ बाएँ देखते हैं। लाहौर के मुसलमानों ने एक बार अंग्रेज़ सरकार को धमकी दी थी, अगर हम घरों से निकल पड़े तो तुम्हें चंगेज़ खान याद आ जाएगा। इस पर जवाहरलाल नेहरू ने मुस्कुराकर कहा था, अफसोस आज चंगेज़ खान की धमकी देने वाले मुसलमान ये भूल गए हैं इनकी तारीख़ में एक हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी था, जिनके बारे में मुस्तशरिकीन एतराफ़ करते हैं कि इस्लाम में अगर एक उमर और होता तो आज दुनिया में सिर्फ इस्लाम ही दीन होता। आज हम भी ये भूले हुए हैं कि हम में एक हज़रत उमर फ़ारूक भी थे जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होता। उम्मीद करती हूँ इस्लाम की सच्ची स्टोरी आपको पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करें, ज़िंदगी बदले। जज़ाकल्लाह।